हैक की सर हम बात कर रहे थे और मेरा जो क्वेश्चन था वॉर से शुरू हुआ था। हाँ जी। अभी थोड़ा सा वॉर पे मैं वापस आने वाला हूँ। अभी कुछ यूट्यूबर्स को या कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरेस्ट किया है हम्म, कि वो खुफिया इंफॉर्मेशन इंडिया से पाकिस्तान को दे रहे थे। तो हम्म। ये भी मतलब कितनी क्रिटिकल होती है ये इंफॉर्मेशन और कैसे इस चीज में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इंडिया में बैठे हुए। देखिए, इसको बोलते हैं इनसाइडर जॉब। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, किसी कंपनी में, आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन निकाल के बाहर भेजने लगे, उससे बड़ा खतरा आपके लिए कोई नहीं। और आपको पता ही नहीं। भाई, बाहर के अटैकर हैकर से तो मैं बच लूंगा। जिस बंदे को मैं सैलरी दे रहा हूँ, जिस बंदे को सिक्योरिटी दे रहा हूँ, जिस बंदे को मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, जिस बंदे पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, जब वो काटना शुरू करेगा तो आप कितना बड़ा महल खड़ा कर लो, गिर जाएगा। आई हैव सीन कंपनीज गेटिंग वेनिस्ड बिकॉज ऑफ इनसाइडर जॉब्स। तो मुझे कई सारे कॉर्पोरेट वाले आते हैं कि साहब, हमारा सिंगापुर का बिजनेस तेजी से डाउन हो रहा है, या हमारा फलाना कंट्री का बिजनेस, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़। पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं ग्रो कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी जगह ठीक चल रहा है, आप कुछ करके दिखाओ। तो मैं जो वहाँ के हेड्स हैं, जो हाथी पाल रखे हैं, उन्होंने 10 15 15 साल से सैलरीज ले रहे हैं 5 5 6 6 करोड़ की, उनकी बस ओसेंट करता हूँ। उसको बोलते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इनकी एक्टिविटीज़ हैं क्या, और उस एक्टिविटीज़ से चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। अरे यार, ये तो तुम्हारी कंप्यूटर से इतनी बार मिलता है, ये तो ये कर रहा है, ये तो। फिर तो और डीप डाइव करते हैं तो उसने कंपनियां खोली होती हैं जो आप ही के प्रोजेक्ट किसी और, आप ही के कंप्यूटर से अपनी कंपनी को दिलवा रहा होता है। मतलब ये उसमें भी कट ले रहा होता है। मतलब ये इस हद तक चीजें चल रही। और ये लॉयल्टी, जिस पे इस पे एक कंपनी जो आए मेरे पास, उन्होंने कहा साहब हमारे ना, उसके ओनर ने बोला, साल का जो इंश्योरेंस का हम प्रीमियम पे करते हैं करीब 9 साढ़े 9 करोड़, सारे एम्प्लॉयज़ का। और हमारे सीएफओ कर रहा है हमारा 10 12 साल से अपना, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बोले अभी मैंने क्या किया, कुछ दूसरी इंश्योरेंस कंपनी जैसे रिकमेंड की सीएफओ, यार देखो ये काफ़ी हो गया, इसको थोड़ा कम कराओ यार, किसी दूसरे को ले लो। तो जब वो डील हुई तो उसने सीएफओ ने कोई ना कोई रीज़न देके सारे वो नहीं वो कर दिया कि नहीं साहब, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं, इस वजह से ठीक नहीं, इसमें ये नहीं होना। ये थोड़ा अजीब लगा। एंड समहाउ बोले वो बॉडी लैंग्वेज में से लगा कि ही इज डिटरमाइंड नॉट टू कंसीडर एनी अदर ऑप्शन। बोले पर ये बंदा बहुत पुराना है, ये तो 20 साल से हमारे काम कर रहे हैं, इसमें डाउट ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बिजनेस नहीं तो चलाओगे कैसे, आप भरोसा नहीं। तो बोले कोई ऐसा एविडेंस मुझे मिल जाए जो ये कह दे कि ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो फिर मैं शायद स्टैंड ले पाऊँ। निकाला सर, और जो निकला उसने हिला दिया उस बंदे को। कैसे खोद रहा था आदमी। तो मैं कैसे निकाला क्या, वो तो अभी नहीं जिक्र कर पाऊंगा, पर मैं कह रहा हूँ कि 20 20 साल पुराने बंदे जब काटने पे आते हैं ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो एक छोटा सा चीज था जो इंश्योरेंस जिसके थ्रू था, वो बाकी जगह जो कर रहा था, क्योंकि ये बस सीएफओ, ओवरनाइट फायर करना पड़ा उसको। तो हम्म। देना ये, क्योंकि जैसे ही आप अंदर घुसते हो तो फिर आपको खुलने चीजें खुलने शुरू हो जाती हैं। बोले अरे बाप रे। आप इंडिया में बैठ के क्या देखते हैं? लेट्स से ये केस सिंगापुर का है फॉर एग्जांपल, और जो आप चीजें देख रहे हैं क्या वो देखना इलीगल नहीं है? कई बार क्या होता नहीं होता है। देखिए, यदि आप लॉ एन्फोर्समेंट के पर्सपेक्टिव से जाओगे तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन में हम नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को ये बोल देते हैं कि आर यू गोइंग टू टेक लीगल एक्शन। तो फिर ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट में तो जाके पूछेगा आपने डेटा निकाला कहाँ से था। तो मेनी ऑफ दीज थिंग्स में नॉट हो। आप एक्शन लेना चाहते हो बिकॉज आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो ठीक है। बट यू कांट टेक कि भाई कोर्ट में जाके उसके खिलाफ, वो नहीं हो पाता। वो चाहते भी नहीं। कई बार क्या होता है जैसे कि यार, हम हर चीज़ को लीगल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने आप में एक पेन है। वो भी लड़ेगा, फिर वो भी 4 चीज़ें बोलेगा, फिर वो गन मस्ता है, 2 लोग लड़ते हैं तो वो इतना पुराना है, वो आपकी पता नहीं क्या क्या जानता है। आप लेकिन एक डिस्टेंस बना के चीज़ें अच्छे मोड पर क्लोज करना चाहते हो। उसके लिए एक रीज़न चाहिए कि मैं ऐसे कैसे उसको वो कर दूं। समटाइम्स नोइंग दिस इंफॉर्मेशन इट सेल्फ इज सफिशियंट। इज इनफ, हाँ। होता है ना, जैसे कई बार मुझे ऐसे भी कॉल आते हैं, मैं घुसता नहीं उन चीज़ों में, मैट्रिमोनियल वाले डिस्प्यूट जैसा, कि सर मुझे मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, पर मुझे पता नहीं। कुछ भी बता दो तो कम से कम मैं तो क्लीन हूँ, मैं तो क्लियर हो जाऊँ कि भाई ठीक है, मेरी ज़िंदगी अब आगे मुझे अकेले काटनी है। मुझे कोई लीगल लीगल नहीं करना। एमिकेबल डिवोर्स भी ले लेंगे, पता तो हो, क्योंकि वो डेली का स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है।
मैं नॉर्मली मैट्रिमोनियल उसमें घुसता नहीं, पर ऐसे आते हैं। अब मुझे पता है कि क्यों जानना चाह रहा है, क्योंकि उसको एक अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आंसर चाहिए कि भाई सामने वाले का इंटरेस्ट किसी और में है या शी और ही मे नॉट बी इंटरेस्टेड, आई शुड टेक ए कॉल। वो कॉल ही नहीं ले पाता, नहीं तो आदमी वो चांस देता रहता है और फिर वो 10 साल 15 साल बर्बाद हो जाता है। सिमिलर बिजनेस भी एक शादी की तरह होता है। व्हेन यू बिल्ड रिलेशंस यू हैव टू ट्रस्ट। किसी को बड़ी आसानी से आप निकाल भी नहीं पाते, वो एक रीजन चाहिए होता है। तो यू आर राइट, समटाइम्स वील हैव टू बी लिटिल ऑफेंसिव, पर वो ऑफेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि एसेट्स कंपनी के होते हैं, तो आपकी बाउंड्रीज लिमिटेड है, आप कर सकते हो। जैसे वाईफाई कंपनी का होगा तो आप ट्रैफिक देख सकते हो, आएगा कंपनी में, तुम बैठेगा। ईमेल सर्वर कंपनी का है तो आप कितनी भी कोशिश करो, कहीं ना कहीं एक लूप होल छोड़ दोगे। जो क्रिमिनल होता है वो इतना फ्री होता है, उसको नहीं समझ में आता कि क्या क्या चीज़ें से क्या क्या निकल सकता है। और ये चीज़ें लेने के लिए मुझे कोई हैकिंग करनी ही नहीं है। दिस इज समथिंग विच, जैसे आपकी कंपनी के अंदर वाईफाई मॉनिटरिंग के लिए आप अलाउड है, लीगल है, यू शुड। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से तो हम ट्रैफिक मॉनिटरिंग करते हैं ना, वही टूल यूज हो जाता है। पेगासस सॉफ्टवेयर की जैसे बात करते हैं, हाँ जी, कंट्रोवर्शियल है सारे बवाली सवाल पूछे। लेकिन अगर हम हार्डनिंग करते हैं और इस तरह के प्रोटोकॉल्स आप उनको हेल्प करते हैं ये सब चीजें करने में, फिर क्या ये सच में ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया जाता है इनके फोन में, या सिर्फ अपोजिशन ने हवा क्रिएट कर रखा है? नहीं होता है, ओके। बिल्कुल। देखिए, पेगासस किसने बनाया? एनएस ऑर्गेनाइजेशन है, एक इजराइल की कंपनी, उसने। कब बनाया? 2016। पता कब पड़ा आप लोगों को? 2019 में। 4 साल तक ये लोग सारे गवर्नमेंट को बेच रहे थे। पेगासस इंस्टॉल कैसे होता है आपके फ़ोन में? आपको एक मिस कॉल आती है व्हाट्सएप पे। अब मिस कॉल कैसे रोकेंगे आप? मैं आपको बोलूं कि आप लिंक क्लिक मत कीजिए, क्यूआर कोड स्कैन मत कीजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिए, कोई ओटीपी शेयर मत कीजिए, पर एक मिस कॉल कैसे रोक लेंगे आप? वो तो आएगी। और मैं सिर्फ मिस कॉल से आपका पूरा फ़ोन हैक कर लेता हूं, वो भी आईफोन। पेगासस पहले आईफोन के लिए बनाया गया था, उसके बाद एंड्रॉयड के लिए बना। उन्होंने कहा आप गरीबों को भी हैक कर लेते हैं। तो आप देखिए कि पेगासस बनाने का एक पर्पस था कि भाई उन लोगों तक पहुंचना है जिनके पास ये वाली डिवाइसेस, और इतनी इजीली पहुंचना है कि कोई भी, इसको बोलते हैं जीरो क्लिक मैलवेयर होता है, जिसमें कोई क्लिक कराना ही नहीं है, कोई इंटरवेंशन है ही नहीं। और इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली 2016 में यूके के अंदर एक बम ब्लास्ट हुआ, एक टेररिस्ट अटैक। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता पड़ा कि टेररिस्ट जो हैं वो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर रहे थे। तो उन्होंने लिखा व्हाट्सएप को कि आप डिटेल दे दीजिए। उन्होंने कहा हम तो दे नहीं सकते, हम तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड करके रखते हैं, कोई डेटा मिलेगा नहीं। और तो उनकी पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ और इवेंचुअली कंक्लूड हुआ कि हम व्हाट्सएप को अपनी कंट्री में अलाउ नहीं कर सकते, दे शुड बी थ्रोन आउट। तो ओवरनाइट ब्रायन एक्टन एंड जॉन कुम, जो दोनों फाउंडर्स हैं व्हाट्सएप, वो फ्लाई किए यूके, डिफेंस सेक्रेटरी से मिले, और ये केस 10 दिन में सॉल्व हो गया। उसके बाद टेररिस्ट पकड़े गए, बात आई गई होगी, व्हाट्सएप को नहीं निकाला गया। ये बात हुई 2016। फिर 2019 में हल्ला होता है कि एक मैलवेयर है जो व्हाट्सएप पे मिस कॉल आती है और पूरा इंस्टॉल हो जाता है, आपका फ़ोन हैक हो जाता है, आईफोन की कॉल भी सुन सकते हैं, पिक्चर्स भी ले लेंगे, व्हाट्सएप भी देख लेंगे, व्हाट्सएप की कॉल भी सुन लेंगे, मतलब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और वो कह रहा है एनएस ऑर्गेनाइजेशन कि हम ये सिर्फ गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, मतलब उसने सारी दुनिया की गवर्नमेंट को बेच रखा है। और व्हाट्सएप का रिएक्शन आता है कि यार हमें तो पता नहीं था कि ऐसा कोई मेलवेयर है जो व्हाट्सएप पे मिस कॉल पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं टीवी पर जब डिफेंड कर रहा था या आर्गूमेंट चल रहे थे, तो मैंने हमेशा ये कहा, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्हाट्सएप को ना पता। आप ही बताइए कि सारी दुनिया में जब उन्होंने बेचा तो ऐसे थोड़ा ना बेचा होगा कि बताएंगे नहीं कि कैसे इंस्टॉल होगा। बोला ही होगा कि व्हाट्सएप पे मिस कॉल करना सर पूरा हैक हो गया फ़ोन, और व्हाट्सएप को नहीं पता है। और 4 साल से बिक रहा है। तो ये चीज़ डेफिनेटली उनको पता थी और ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई होगी। अब मैं ज़रा डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, एंड दिस इज अगेन थियरी। इसकी कोई मैं एविडेंशियल प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन डेटा पॉइंट्स के बेस पे हम बोल सकते हैं कि 2016 में जब ऐसा हुआ और डिफेंस सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, तो डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा होगा कि डेटा दीजिए। व्हाट्सएप ने कहा हम तो दे नहीं सकते साहब। तो बोले आप देश के बाहर, तो बोले आज आप निकालोगे, कल इंडिया निकालेगा, परसों ऑस्ट्रेलिया निकालेगा, सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हमें बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जब इनके लिए सेफ नहीं तो हमारे लिए भी सेफ नहीं।
तो ऐसा मत कीजिए। तो बोले फिर डेटा दे दीजिए। बोले डेटा तो हम नहीं दे पाएंगे। बोले तो हम नहीं दे पाएंगे तो क्या हुआ, ये दे देंगे। बोले ये कौन है? अरे बोले हमने कल रात एक कंपनी खोली है इसराइल में एनएस ऑर्गेनाइजेशन करके, ये दे देंगे। बोले कैसे दे देंगे? बोले व्हाट्सएप पर मिस कॉल आएगी, हम पूरा फोन ही दे देंगे फिर आप लो जो चाहिए। तो ये खेल उस दिन रचा गया था। ओके। पेगासस का पहला इस्तेमाल यूके में उस दिन हुआ, उस वजह से वो टेररिस्ट पकड़े गए, केस सॉल्व हो गया, तो बात आई गई हो गई। फिर इन्होंने चुपचाप सारी गवर्नमेंट को इसलिए देना शुरू किया क्योंकि देश के बाहर निकालेगा कौन, गवर्नमेंट ही तो निकालेगी, उनको सेट कर लो, बाकी सेफ है।